हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीसू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 है बच्चों। पार्ट 4 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग पार्ट 4 तक कंप्लीट किए होंगे बच्चों, वो एक पॉइंट नोट किए होंगे। अभी तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे बच्चों, हर एक क्वेश्चन में कोई काम को कोई एक पार्टिकुलर पर्सन करता था। जैसे एग्जांपल, ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 6 दिन में कर रहा था। अभी तक हम लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए बच्चों जिसमें ग्रुप कोई काम कर रहा हो। ग्रुप का मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें दिया हो कि 10 मैन किसी काम को कुछ दिन में कंप्लीट कर ले, या फिर 20 वुमेन किसी काम को कुछ दिन में कंप्लीट कर ले रही हैं, या फिर 5 चिल्ड्रन किसी काम को कुछ दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है बच्चों, तो यहाँ पे ग्रुप दिया रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है जिसको बोला जाता है बच्चों मैन डे कॉन्सेप्ट। और ये फार्मूला होता है मैन इंटू डे इक्वल टू वर्क। अब ये फार्मूला देख के आपके दिमाग में दो बातें आई होंगी। पहला कि सर, आप कभी भी आपके सारे लेक्चर देखें अभी तक, किसी भी लेक्चर में आप फार्मूले की बात नहीं करते हो, आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कराते हो, तो आज फार्मूले की बात क्यों कर रहे हो। दूसरा पॉइंट, जब आप पार्ट 1 में आप बता चुके हो सर कि एक ही फार्मूला होता है टाइम एंड वर्क में, वो होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। तो ये फार्मूला कहाँ से नया आ गया। तो बच्चों, मैं अभी भी वही बात बोलूंगा कि टाइम एंड वर्क में एक ही फार्मूला, आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। उसी का ये मॉडिफाइड वर्जन है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि जिस लैपटॉप में ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लैपटॉप में विंडो 10 पड़ा हुआ है और इसके पहले इस लैपटॉप में विंडो 9 था। तो विंडो 9 ओल्ड वर्जन है, विंडो 10 क्या है, उसी का अपडेटेड वर्जन है। तो सिमिलरली ये जो फार्मूला है बच्चों, उसी का अपडेटेड वर्जन है जो आप लोग जानते हैं। वो कैसे अपडेटेड है, क्या रिलेशन है, वो चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा। ये फार्मूला कहाँ से आई वो भी समझाऊंगा। और उसके बाद इसी फार्मूले पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन को कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि फार्मूला आया का। जैसा कि आपको बताया बच्चों कि टाइम एंड वर्क में एक ही फार्मूला होता है, वो होता है टाइम इंटू इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। अभी तक हम लोग इसी फार्मूले के यूज किए हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्म में यूज किए हैं या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज किए हैं। इसी फार्मूले का यूज किया गया है। और अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे बच्चों, उस क्वेश्चन में दिया होता था किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात किया होता है। जैसे ए की बात कर दिया, बी की बात कर दिया, सी की बात कर दिया, और वहां पे ए की इफिशिएंसी कुछ दिया रहता था, बी की इफिशिएंसी कुछ दिया रहता था, सी की इफिशिएंसी कुछ दिया रहता था। जब भी हम ए की बात करते थे तो ए की इफिशिएंसी को यूज करते थे, जब भी हम लोग बी की बात करते थे बी की इफिशिएंसी को यूज करते थे, और जब सी की बात करते थे तो सी की इफिशिएंसी को यूज करते थे। लेकिन आज के सेशन में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, उसमें क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि 5 मैन किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं, ऐसा दिया रहेगा। तो अब यहाँ पे बच्चों एबीसी की बात नहीं किया, एबीसी मतलब एक मैन की बात किया है, लेकिन मैन में कितने हैं, 5 मैन है, मतलब कि 5 मैन एक साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है बच्चों कि अगर एक मैन की इफिशिएंसी की बात करते हैं, तो मान लो कि एक मैन की इफिशिएंसी x है, तो 5 मैन की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बच्चों। तो कितने लोग बोलेंगे सर 5x हो जाएगी। तो कितने लोग बोलेंगे बच्चों कि इफिशिएंसी जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन है, यानी कि मैन अगर 2 गुना हो जाएंगे तो इफिशिएंसी भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मैन अगर 4 गुना हो जाएंगे तो इफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। यानी कि मैन और इफिशिएंसी में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बच्चों कि इस फार्मूले में इफिशिएंसी को मैन से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि टाइम इनटू मैन इज इक्वल टू वर्क लिख सकते हैं। अब जो होता है बच्चों, क्वेश्चन में मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइम की जगह क्या दिया जाता है, डे में दिया रहता है। टाइम किस में दिया रहता है, डे में दिया रहता है। ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग आगे आने वाले सेशन में सॉल्व करेंगे जिसमें टाइम आवर्स में दिया रहेगा। तो इसी फार्मूले का एक मॉडिफाइड वर्जन आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एमडीएस फार्मूला, ठीक है। लेकिन अभी आपको बस ये याद रखना कि टाइम डे में दिया है, तो यहाँ पे हम लोग टी को डी से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि डी इंटू एम इज इक्वल टू डब्ल्यू कर सकते हैं। यानी इसको हम लोग अगर थोड़ा सा चेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं मैन इंटू डे इज इक्वल टू वर्क। तो इसी को बोला जाता है बच्चों मैन डे कॉन्सेप्ट, यानी कि मैन को डे में मल्टीप्लाई करने पे वर्क आ जाता है। ये फार्मूला को यूज करके क्वेश्चन को आसान बनाया जाता है। आपकी मर्जी है इस फार्मूला को यूज करो या मत यूज करो। मैंने बस ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता दिया कि बहुत लोगों के मन में डाउट रह जाता है कि सर आपने ये कॉन्सेप्ट तो आप मुझे बताया ही नहीं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की यूज नहीं है बच्चों, आप इसको कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों, और क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और साथ में कॉमन सेंस भी बताऊंगा आपको कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व करना है। आपको जो आसान लगेगा, जो अच्छा लगेगा, आप उसको अडॉप्ट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिया बच्चों, इसका लेवल बहुत ही आसान है। मैंने जानबूझ के इजी क्वेश्चन लिया ताकि क्वेश्चन के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा सकूं। अब क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 25 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज
इस लाइन का मतलब ये हो गया बच्चों कि 25 मैन मिल के किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, आगे दिया है 30 मैन कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। 30 मैन इसी काम को मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आपसे पूछा गया। अगर लेमन लैंग्वेज बोला जाए तो किसी वर्क को 25 लोग 12 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो उसी वर्क को 30 लोग कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में एक पॉइंट हमेशा नोट करने वाली बात है बच्चों कि यहाँ पे 25 मैन जो है बच्चों ना, इन सारे मैन का इफिशिएंसी इक्वल आपको एज्यूम करना है बाय डिफॉल्ट। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको जब भी ग्रुप दिया रहेगा तो ग्रुप में जितने भी लोग लाई करेंगे उन सबकी एफिशिएंसी क्या करोगे, इक्वल आप एज्यूम करोगे। जैसे यहाँ पे 25 मैन है तो 25 मैन की एफिशिएंसी आप हमेशा क्या एज्यूम करोगे, इक्वल एज्यूम करोगे। उसी तरह अगर 30 मैन की बात किया जाए तो यहाँ पे भी 30 मैन जो होंगे बच्चों, हर मैन की एफिशिएंसी क्या होगी, इक्वल होगी। ये आपको बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में एज्यूम करना है। अब इस क्वेश्चन को फार्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखते हैं। तो हमको फार्मूला पता है बच्चों, क्या होता है, मैन इंटू डे इज इक्वल टू वर्क, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या दिया बच्चों कि मैन 25 मैन 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 25 मैन रख देंगे, यहाँ पे डे कितना रखेंगे बच्चों 12, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, कितना वर्क है। अब इसी वर्क को कौन कंप्लीट कर रहा है, 30 लोग कर रहे हैं, और कितने दिन में करेंगे यही पूछा गया है। तो मैन की जगह अब कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 30 और टाइम हमको पता नहीं बच्चों, तो टाइम x मान लेते हैं। और ये भी जो ग्रुप काम करेगा तो वर्क क्या होगा, दोनों में ग्रुप का इक्वल होगा, यानी इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो वर्क इक्वल होगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर 25 इंटू 12 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स कर देंगे। अब यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है बच्चों कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा रहता है, बहुत लोग ऐसे लिख के रट लेते हैं और इसको यूज करते हैं। आपको ये रटने की जरूरत है, बस मैं आपको बताया कि कहीं अगर पढ़ लो, कोई बुक से अगर मान लो पढ़ रहे हो तो ये फार्मूला आ जाए तो आप घबराना मत, आपको बस ऐसे किया गया है। कितने लोग बोलेंगे सर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि x आ जाएगा 10 डेज। और यही आपसे पूछा गया है कि 30 मैन कितने दिन में काम कर पाएंगे, तो 10 डेज में काम कर पाएंगे। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो सीखे हम लोग बच्चों, ये है मेथड 1 जो कि हम लोग फार्मूला यूज करके सॉल्व किए हैं। अब एक मेथड 2 बताता हूं बच्चों, जिसको कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को बिना इस फार्मूले को यूज किए हुए। एक तरह से इसी फार्मूले का एक दूसरा वर्जन है, आप बोल सकते हो। देखो ऐसे सोचो कि 25 मैन किसी काम को 12 दिन में कर ले रहे हैं। भाई चलो 25 मैन है, किसी काम को 12 दिन में कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप सोचना ध्यान से, अगर मैं बोलूं बच्चों कि 5 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 5 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होगा। क्यों ऐसा होगा बच्चों कि मैन और डे हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन होता है। तो अगर मैन में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो डे में क्या होगा, 5 का डिवाइड होगा। एक में मल्टीप्लाई करोगे तो उसी नंबर का दूसरे में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आ गई। अब आपसे पूछा गया कि 30 मैन कितने दिन में काम करेंगे, तो ये 30 मैन आपको निकालना है कितने दिन में काम करेंगे। तो ये आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे बच्चों। ये देखो ये 25 मैन दिया हुआ है, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हम ऐसे सोच सकते थे कि 25 मैन दिया हो तो इसको 5 बना लेते। इसको 5 बनाने के लिए 5 का डिवाइड करना पड़ता, तो 5 मैन आ जाता जब 5 से डिवाइड करते। तो अब जब 5 से डिवाइड कर लिए तो इधर वाले में क्या करना पड़ा, डेज में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि 12 इंटू 5 हो जाएगा, ये डेज आ जाएगा। जब 5 मैन कितने दिन में काम कर पाएंगे बच्चों, तो 60 डेज लगेगा 5 मैन को काम करने में। ये बात सबको समझ में आ गई। यहाँ पे ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैन और डे हमेशा जो होता है इनवर्सली रिलेशन में होते हैं। यानी कि मैन में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेज में क्या करना पड़ेगा, 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। अगर एक में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो तो दूसरे में उतने नंबर का डिवाइड करना पड़ेगा। वही हम लोग प्रोसेस किए। 25 से 5 बनाने के लिए हमको 5 का डिवाइड किया, इसलिए 12 में 5 का मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर दिया, 60 कर दिया। अब कितने लोग बोलेंगे सर 5 क्यों निकाले, क्योंकि हमको 5 से 30 मैन का निकालना। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मैन आ जाएगा। जब मैन में 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो डे में हमको क्या करना पड़ेगा, 6 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली रिलेशन में होते हैं। तो 60 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि 30 मैन की इस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 डेज में करेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा और यही करेक्ट आंसर है। क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप ऐसे कॉमन सेंस से भी सोच सकते थे कि अगर ये रिलेशन दिया है तो इससे आप निकाल सकते हो कुछ भी, कितना भी। यहाँ पे 50 मैन का भी दिया रहेगा तो आप ऐसे सोच के निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि M1 D1 इक्वल टू M2 D2 कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करो। मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास 8 से 10 मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन मैं आपको वही मेथड सिखाता हूँ बच्चों जिसमें आपको फार्मूला याद नहीं करना पड़े, क्योंकि आप जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट एग्जाम की, इंजीनियरिंग सर्विस की, पब्लिक सेक्टर की, आपके टेक्निकल में ऑलरेडी इतने फार्मूले हैं
कि अगर मैं नॉन टेक में भी बोल दूं, एप्टीट्यूड में बोल दूं कि 100 फार्मूला इसका भी याद करो, तो बच्चों आप कैसे करोगे? तो मैं हमेशा जब भी गेट वालों को पढ़ाता हूं तो एक चीज अपने ध्यान में रखता हूं बच्चों, कि आपको किसी भी टॉपिक में फार्मूला न रटवाऊं कि ऐसे फार्मूला अप्लाई कर दो। ये बात समझ में आ गई। लेकिन मेरे को अभी एसएससी और बैंकिंग वालों को पढ़ाना होगा तो मैं उनको बताऊंगा बच्चों को डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट करो और आंसर निकालो, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। आपके पास गेट के एग्जाम में टाइम इनफ होता है, तो आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करो। अब इसी क्वेश्चन के एक और मेथड बताता हूं बच्चों। जो लोग मेरा परसेंटेज का वीडियो देखे होंगे और अच्छे से, उनको ये मेथड सीख के बहुत मजा आएगा और उनको आसान भी लगेगा कि देखो कैसे आसान लगेगा। तो अगर आपको याद होगा बच्चों, तो मैं बोला था कि कोई पैरामीटर है, अगर इन्वर्सली रिलेशन में है तो ये बढ़ता है तो ये घटता है, आप लोग को याद होगा। और ये 1/x से बढ़ेगा तो ये 1/x+1 से घटता है। ये चीज आपको याद होगा, जो लोग देखेंगे उनको एकदम कंफर्म होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान समझना। 25 मैन किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन। अब आगे बोला गया कि 30 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये पैरामीटर दोनों इन्वर्सली रिलेशन में है। तो जब इन्वर्सली रिलेशन में है तो ये इंक्रीज हुआ है बच्चों, तो कितने से इंक्रीज हुआ है? तो कितने लोग बोलेंगे सर 1/5 से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 25 का 1/5 कितना होता है? 5 होता है, यानी 5 बढ़ा है तो 30 हो गया है। तो 1/5 से बढ़ा है, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो पैरामीटर है 1/6 से क्या हुआ होगा? घटा होगा। 1/6 का घटने का मतलब क्या होगा? 12 का 1/6 से घटाओगे तो कितना घटेगा? 2 घटेगा। तो 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। यानी कि 30 लोग उस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। यही तो आपका आंसर था, यही बी आपका करेक्ट आंसर है। जो लोग परसेंटेज में इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे उनके लिए 10 सेकंड का आंसर होगा। 10 सेकंड में आंसर को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग को बच्चों मैंने 3 मेथड सिखा दिया, आपको जो आसान लगता है उस मेथड से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे 5 स्टार लगा लेना। इस टाइप के क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं एक कैंप है, वहां पे कुछ लोग का राशन है, कुछ लोग आ गए, कुछ लोग चले गए, तो राशन कितने दिन चलेगा, घटेगा, बढ़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आने के बहुत ज्यादा चांस। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया बच्चों। क्वेश्चन में ये दिया कि एक कैंप है जहाँ पे 250 लोग का 40 दिन के लिए खाना है। मतलब कि 250 लोग 40 दिन आराम से खा के जी सकते हैं वहां पे उस कैंप में। लेकिन 10 दिन बाद क्या होता है, 50 लोग आके उसको और ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आपसे पूछा गया है कि जो रिमेनिंग राशन था, जो मतलब 10 दिन खाने के बाद जो राशन बचा था 30 दिन का, वो कितना दिन चलेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बच्चों। सबसे पहले तो एक पॉइंट याद रखना इसमें कि ये 250 लोगों की बात किया बच्चों, हर एक पर्सन की खाने की क्षमता सेम होगी। मतलब कि एक पर्सन 5 रोटी खा रहा होगा तो दूसरा पर्सन भी 5 ही रोटी खा रहा होगा। आपको ऐसा मत सोचना कि किसी की कोई 2 रोटी खा रहा होगा, कोई 4 रोटी खा रहा है, ऐसा आपको नहीं एज्यूम करना है। आपको एज्यूम करना है कि 250 लोग हैं, उनकी इफिशियंसी सेम है, मतलब वो सेम खाना खाते होंगे, इक्वल खाना खाते होंगे। आपको ऐसा एज्यूम करना है। और ये जो लोग 50 लोग एक्स्ट्रा के ज्वाइन किए, उनका भी खाना क्या होगा? सेम होगा। ऐसा आपको एज्यूम करना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों कि 250 लोग का 40 दिन के लिए खाना है। तो इसको अगर हम लोग फार्मूले से सॉल्व करना चाहें बच्चों, तो फार्मूले से सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाता हूं बच्चों डायग्राम बना के। तो ऐसे सोचो कि क्वेश्चन में कितने दिन का खाना था बच्चों? 40 दिन का। तो टोटल 40 डेज का खाना था उनके पास, ठीक है भाई, 40 डेज का खाना था। ये क्या कि 250 लोग थे जो बच्चों पहले 10 दिन खाने को खा लिए, 10 डेज खाने को खा लिए। लेकिन बचा खाना इनके लिए कितने दिन का बचा था? 30 दिन के लिए बचा था। लेकिन 250 में 50 लोग और एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहे हैं, तो जो ये 30 दिन का खाना बचा था बच्चों, 30 दिन से पहले खत्म हो जाएगा। यानी कि जो भी आंसर आने वाला है बच्चों 30 डेज से कम आने वाला है, यानी कि 30 डेज से कम खाना चलेगा। अब इस पे मेथड कैसे लगाएंगे बच्चों, तो खुद सोचो कि ये जो 10 दिन बाद हम देखेंगे तो 10 दिन का तो खाना खा चुके हैं। अब खाना एक्चुअल में वो 30 दिन का बचा है। कितने लोग का? 250 लोगों का। तो कितने लोग बोलेंगे सर 250 लोगों का खाना बचा है कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। यानी 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक तरह से आ जाएगा मैन इंटू डे आ जाएगा बच्चों। ये इफिशियंसी मैन इंटू डे वर्क आ जाएगा। वर्क का मतलब यहाँ पे खाना की बात किया गया है, यानी कि 250 लोग 30 दिन खाना खा सकते हैं, जो बचे हुए खाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, 250 की जगह पे कितने लोग आ जा रहे हैं बच्चों? 50 लोग एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। तो कितने लोग बोलेंगे बच्चों कि 250 की जगह पे 50 लोग एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। अब वो कितना दिन चलेगा ये आपको निकालना है। मान लेते हैं कि x दिन चलेगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये m1 d1 = m2 dt वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से x कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे बच्चों? 250 × 30 / 300 कर दोगे। तो ऐसे करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका आंसर? तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो कितना आ गया? 25। तो कितने लोग बोलेंगे बच्चों ये 25 दिन ही खाना को खा पाएंगे। लेकिन पहले कितना दिन खा सकते थे? अगर ये 50 लोग नहीं आते तो 30 दिन और खाना चलता, लेकिन 30 दिन की जगह पे कितना चलेगा? 25 दिन ही चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? सी इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया मेथड 1 जो हम लोग फार्मूले को यूज करके सॉल्व कर लिए।
फार्मूले को यूज करते हुए एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो रिमेनिंग वर्क है उसी पे बात होने वाली है। मतलब जो खाना रिमेनिंग बचा है उसी में तो ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो उसी की बात करेगी। जो खा लिए उनकी हम बात नहीं करने वाले हैं, जो अभी बचा है उसकी बात कर रहे हैं, उसी पे फार्मूला अप्लाई किए। अब इसको मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते थे बच्चों। मेथड 2 का मतलब इसको कॉमन सेंस से भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो खुद सोचो कि 25 मैन का खाना कितने दिन के लिए, 40 दिन के लिए है। लेकिन बच्चों 10 दिन खा लेते हैं तो कितने लोग बोलेंगे सर 250 आदमी का 30 दिन का ही खाना बचा हुआ है, 30 दिन का खाना बचा हुआ है। यहाँ तक सबको क्लियर है, यही हमारे पास खाना है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 50 लोग और ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो अब हमको निकालना है कि 300 लोग कितने दिन में इस खाना को खत्म कर देंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 250 को पता है, और मैन और डेज, ये मैन और डेज है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे ये इन्वर्सरी रिलेशन में होता है। तो अगर इन्वर्सरी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे अगर हम 5 का डिवाइड करते हैं तो 50 मैन आ जाएगा, और जब 5 का यहाँ डिवाइड करेंगे तो इधर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितने हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 150 दिन। यानी कि 50 लोग उसी खाना को 150 दिन खाए होते, लेकिन वो खाना को कितने लोग खा रहे हैं, 300 लोग। तो कितने लोग, 50 लोग को 300 करना है, तो 300 लोग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 300 मैन आ जाएगा, और 300 मैन खाना खा रहे हैं। अब यहाँ 6 का मल्टीप्लाई किया तो 6 का डिवाइड हो जाएगा। तो 150 में जब 6 का डिवाइड करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 25 डेज। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25 डेज। तो आप ऐसे कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड हो गया 2। अब मेथड 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। मेथड 3 का मतलब वही परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज की क्लास में आपको बताया था कि 250 लोगों का खाना कितने दिन के लिए बचा है, 30 दिन के लिए बचा है बच्चों, और ये 300 हो जा रहे हैं, और तो ये कितने दिन चलेगा यही पूछा गया। तो कितने से बड़ा है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर 1/5 से बड़ा है, 1/5 से बड़ा है भाई ना। तो 1/5 से बड़ा, तो ये कितने से घटा होगा, 1/6 से घटा होगा। तो 1/6 30 का 1/6 कितना होता है, 5 होता है। तो ये 5 से घटेगा तो कितना जाएगा, 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 300 लोग उस खाने को 25 दिन में खत्म कर देंगे। अगर ये 50 लोग नहीं बड़े होते तो ये खाना 30 दिन चलता है, लेकिन 50 लोग बढ़ गए थे, खाना 5 दिन कम चलेगा, यानी कि 25 दिन में खत्म हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। दोनों क्वेश्चन में मैंने तीनों मेथड अप्लाई कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों एक ही मेथड को सॉल्व करेंगे, बाकी 2 मेथड आप खुद से ट्राई करना घर पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने जो लिया बाइजाक स्टील प्लांट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर में आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 12 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 डेज। 12 लोग किसी मिल के किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है भाई। आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 6 डेज, वो 6 दिन काम कर लेते हैं। तो खुद सोचो 6 दिन काम कर लेते हैं तो कितने दिन का काम बचा उनके पास, 3 दिन का काम बचा हुआ है। 6 लोग और ज्वाइन कर लेते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 6 उसके दोस्त और आके उसको ज्वाइन कर लेते हैं। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, कितने दिन में रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। आप खुद सोचो कि 12 लोग किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं और 6 दिन वो कर ले रहे हैं। तो 6 दिन जब कंप्लीट कर रहे हैं तो उनके पास काम कितने दिन का बचा है, 3 दिन का काम बचा हुआ है। और 12 लोगों की जगह पर अब कितने हो जा रहे हैं, 12 में 6 और ऐड हो जा रहे हैं, तो 18 लोग हो जा रहे हैं। तो 18 लोग उस काम को कंप्लीट करेंगे बच्चों, तो 3 दिन से कम ही लगेगा, क्योंकि 12 लोग 3 दिन में करें तो 18 लोग तो उसे 3 दिन में कम ही में करेंगे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी क्या दिया, 5 डेज, ये आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन सी क्या है, 4 डेज दिया। ऑप्शन बी क्या दिया है, 3 डेज, हो नहीं सकता। कौन सा ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन बचा। ए टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, केवल आपको ऑब्जर्वेशन देखना था। ऑब्जर्वेशन से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते। इसीलिए बच्चों मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर करता हूं ताकि आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो। ऑब्जर्वेशन उसी का स्ट्रांग होता है बच्चों जिसका एक एक पॉइंट क्लियर होता है। आप लोगों को मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, आप चाहे टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ो या फिर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ो, आप जो भी टॉपिक पढ़ो उसका एक एक पॉइंट क्लियर करो। जब एक एक पॉइंट क्लियर करोगे बच्चों तो आप कई क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता। ऑब्जर्वेशन से भी आप ऑप्शन रिड्यूस करके क्वेश्चन का आंसर को टिक कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन टेक्निकल में भी आते हैं, मैं बता रहा हूँ। टेक्निकल में भी पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करो किसी भी टॉपिक का, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप ऑप्शन 1-2 ऑप्शन रिड्यूस कर दोगे। माना इसमें क्या हो रहा है, तीनों को तीनों रिड्यूस हो जा रहा है, लेकिन गेट के एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें 2 ऑप्शन रिड्यूस जाए, तो 2 ऑप्शन भी रिड्यूस कर ले रहे हो तो बड़ी बात है। ये बात सबको समझ में आ गई। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जिन लोगों का ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मेथड से भी सॉल्व कर सकते। देखो कैसे सॉल्व करोगे। 12 लोग किसी काम को 9 दिन में कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है।
अब वो लोग 6 दिन काम को कंप्लीट कर लिए, तो 6 दिन का काम तो खत्म कर दिया। अब कितना दिन का काम बचा है बच्चों? 3 दिन का काम बचा है। वो 3 दिन में 6 लोग आके ज्वाइन करते हैं, तो कितने लोग बोलेंगे? 12 लोग हैं जिनका 3 दिन का काम था, यानी हो गया मैन और ये डी हो गया। इसी काम को करने के लिए बच्चों 6 लोग ज्वाइन कर ले रहे हैं, यानी कि 12 + 6 कर लेंगे मैन के जगह पे, और डेज के जगह पे x मान लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 12 × 3 डिवाइडेड बाई ये 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 डेज आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो मेथड 1 बता दिया बच्चों फार्मूला का यूज करके। मेथड 2 और मेथड 3, मेथड 2 का मतलब क्या हो गया बच्चों? कॉमन सेंस से सॉल्व करोगे, और मेथड 3 का मतलब हो गया कि इनवर्सली वाले रिलेशन को यूज करके सॉल्व करोगे। आपको घर पे ट्राई करना है, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे बच्चों, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 इंजीनियरिंग सर्विस 2017 के एग्जाम में है, 2 मार्क्स का। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत लोग बना नहीं पाते हैं, वैसे आसान। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए ग्रुप ऑफ वर्कर एस्टिमेट टू फिनिश ए वर्क इन 10 डेज। एक वर्कर का ग्रुप है, ध्यान रखना, वो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, लेकिन किसी कारणवश 5 वर्कर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो जब 5 वर्कर नहीं आते तो बाकी जो वर्कर बचते हैं उस काम को बच्चों 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। और आपसे पूछा गया कि ओरिजिनली जब काम होता तो कितने लोग थे, वर्कर कितने वर्कर थे, ये आपसे पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है बच्चों कि वर्कर तो दिया नहीं, ग्रुप में कितने वर्कर, मान लेते हैं कि x वर्कर है बच्चों, तो x वर्कर होते तो इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देते। लेकिन क्या होता है कि 5 वर्कर नहीं आते, तो रिमेनिंग कितने वर्कर बचेंगे? x - 5 वर्कर। अब ये वर्कर जो है इसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो कितने लोग बोलेंगे? सर यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे 10x = x - 5 और ये हो जाएगा 12। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों? तो यहाँ पे 10 क्या है बच्चों? डे है, तो कितने लोग? D1 है, ये है M1 है, उस तरह ये D2 है और ये M2 है। ये बात सबको समझ में आ गई? यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किए। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 2x = आ जाएगा 60, यानी x = 30। यानी कि शुरू में कितने लोग थे बच्चों? 30 वर्कर थे। यही तो x हम लोग शुरू वाले वर्कर को माने हैं, तो 30 वर्कर थे, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन टिक करोगे आप, आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है बच्चों कि यहाँ पे मेथड 1 से हम लोग फार्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, तो क्या इस क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व किया जा सकता है? तो हाँ, मेथड 2 से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्यों कैलकुलेटिव हो जाएगा बच्चों? कि यहाँ पे ये वेरिएबल यूज किया गया है, ठीक है, वेरिएबल यूज किया गया है, तो आपको मेथड 2 अप्लाई करने में थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मेथड 2 जो होगा टफ होगा मेथड 1 के कंपैरिजन में। अगर मेथड 3 की बात करें बच्चों, जो कि इनवर्सली रिलेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, तो वहां पे भी उस मेथड को भी यहाँ पे अप्लाई करना टफ होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल यूज किया है, तो वेरिएबल में चेंज निकालना क्या होता है? दिक्कत होता है। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेथड 1 सबसे आसान मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये आपको कॉन्सेप्ट खुद जब आप ट्राई करोगे मेथड 2 मेथड 3, तो ये आपके थिंकिंग डेवलप होगा कि कहाँ पे मेथड 1 लगाए, मेथड 2 लगाए, मेथड 3 लगाए, कि क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टार लगा लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, अभी तक हम लोग क्या एक फार्मूला अप्लाई कर रहे थे कि मैन इंटू डे इक्वल टू वर्क हो रहा था, मैन इंटू डे इक्वल टू वर्क हो रहा था। ये फार्मूला हम लोग यूज करते थे, लेकिन इस फार्मूला को कहाँ यूज कर रहे थे बच्चों? ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे ग्रुप ऑफ मैन दिया रहा था, मतलब कि 3 मैन है, 4 मैन है, 5 मैन है, या फिर 6 मैन है, इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे थे। अब आपके दिमाग में ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, क्या सर ये फार्मूले को सिंगल मैन के लिए यूज कर सकते हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन जहां पे केवल एक ही मैन की बात किया हो, तो यस, इस फार्मूले को सिंगल मैन के लिए भी यूज किया जा सकता है। इस बात को मैं इस क्वेश्चन में समझाऊंगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज। ए किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ही वर्क्स फॉर 15 डेज, वो 15 दिन काम को करता है। आफ्टर दैट द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी इन 30 डेज। उसके बाद बचे हुए काम को बी कितने दिन में करता है? 30 डेज में कंप्लीट करता है। अब आपसे पूछा गया बच्चों कि ये जब दोनों साथ में मिल जाएंगे तो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक मेथड बताता हूं, कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड नंबर 1 बच्चों ध्यान से समझना। एक किसी काम को 60 दिन में क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है, मतलब कि 100% वर्क को 60 दिन में कंप्लीट कर देगा। लेकिन वो 15 दिन ही काम करता है, मतलब
उसको 60 दिन करना था लेकिन 15 दिन कर रहा है, तो 60 दिन में 100% कर रहा है, तो 15 दिन में कितना करेगा? सिंपल सी बात है कि 25% किया होगा, वर्क का 25% हिस्सा कंप्लीट किया होगा। यानी कि ए की जब बात करें तो ए 25% वर्क को क्या किया? कंप्लीट कर दिया। अब वर्क कितना बचा बच्चों? 75% बचा। अब ये जो 75% वर्क बचा हुआ इसको कौन करता है बच्चों? बी करता है। और बी कितने दिन में करता है? 30 डेज लेता है बी को कंप्लीट करने में। तो कितने लोग बोलेंगे सर बी की अगर बात करें तो बी 75% काम को करता है 30 दिन में। 30 दिन में तो कितने लोग बोलेंगे सर 100% कितने दिन में करेगा? ये कैलकुलेट किया जा सकता है कैसे? तो इसको 75% 30 दिन में कर रहा है बच्चों, तो 25% कितने दिन में करेगा? तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 25% 10 दिन में करेगा। ये बात सबको समझ में आ गई? 25% 10 दिन में करेगा तो 100% कितने दिन में करेगा? 40 करेगा। यानी बी उस काम को अकेले 40 दिन में करेगा और दिया हुआ है कि ए उस काम को 60 दिन में कर रहा है। तो ए और बी का दोनों का टाइम दिया, दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे यही पूछा गया है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ए 60 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे बच्चों? दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 120 एलसीएम हो गया तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। ये हमारा टोटल वर्क है और ये एफिशिएंसी ए और बी किया गया। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कितने दिन में करेंगे ये पूछा गया बच्चों। तो ए और बी जब दोनों मिल जाएंगे बच्चों तो ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, बी 3 यूनिट कर रहा है, दोनों मिलकर कितना करेंगे? 5 यूनिट पर डे करेंगे। और उनको कितना करना है बच्चों? 120 यूनिट करना है, क्योंकि 120 यूनिट जो ये टोटल वर्क आया है। तो कितने लोग बोलेंगे सर टाइम निकालना है, तो टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? तो 120 यूनिट करना है और एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, तो कितने टाइम लगेगा? 2 टाइम्स और 4 24 डेज लगेगा उसको। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक हो गया बच्चों कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों क्या ये फार्मूले से अप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं क्या? तो इस फार्मूले को अप्लाई करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस टाइप के फार्मूले को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो खुद सोचो कि ए किसी काम को 60 दिन में कर रहा है लेकिन वो 15 दिन ही करता है, तो यानी कि 15 दिन काम को कंप्लीट कर सका, तो बचा कितना काम है बच्चों? 45 दिन का काम उसका बचा हुआ है। यानी कि ए का जो 45 दिन का जो काम बचा है वो कौन कंप्लीट कर रहा है? बी कर रहा है। कितने दिन में? 30 दिन में। यानी कि ए का 45 दिन का काम बचा है, तो ए में 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वर्क आ गया, बचा हुआ वर्क आ गया। अब इस बचे वर्क को कौन करता है? बी करता है। कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। यानी यहां से बच्चों ए रेशियो बी आ जाएगा और ए रेशियो बी कितना आ जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 2:3 का रेशियो आ गया। अब ये रेशियो क्या देगा बच्चों? तो ये रेशियो देगा बच्चों इफिशियंसी देगा, ध्यान रखना इस बात का। तो ये रेशियो देगा, यानी कि ए 2 यूनिट करेगा एक दिन में तो बी कितना करेगा? 3 यूनिट करेगा। ये इफिशियंसी हमको पता चल गया। अब खुद सोचो कि ए इस काम को करने में 60 दिन लेता है। कितना लेता है? इस काम को करने में 60 दिन लेता है। तो टोटल वर्क कितने लोग निकाल लेंगे बच्चों? 60 दिन लेता है और एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 120 यूनिट आ जाएगा। अब इस काम को कौन करना चाहता है? दोनों साथ में मिलकर करना चाहते हैं बच्चों। तो ए 2 यूनिट करेगा, बी 3 यूनिट करेगा, तो टोटल कितना करेंगे? 5 यूनिट करेंगे एक दिन में। तो टाइम कितना लगेगा बच्चों? तो 5 यूनिट एक दिन में करेंगे और टोटल कितना करना है? 120 यूनिट करना है। तो 120 में 5 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 24 डेज आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24 डेज। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऐसे करो या फिर इस मेथड को यूज करके करो, आपका आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। यानी कि जो फार्मूला है बच्चों ये सिंगल मैन के लिए भी काम करता है। तो आप लोग को बच्चों मैंने दोनों मेथड बता दी, आपको जो आसान लगता है उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आपको विथिन 20 सेकेंड इस मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, और जो लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे उनका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, 10 सेकेंड ज्यादा लगेगा। बस यही फर्क है। तो आपको जो आसान लगता है उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। एक काम करता हूं बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसको मेथड और मेथड 2 दोनों से सॉल्व करना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, अभी जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे वह सिमिलर क्वेश्चन है, बस वहां पे 2 लोगों की बात किया था, यहाँ पे ए बी सी 3 लोगों की बात किया। तो आपको इस क्वेश्चन को मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों से सॉल्व करना है। जब दोनों से सॉल्व करोगे तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सॉल्व करना है, आंसर कमेंट करके बताना है। और साथ में एक और क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बाइजाक स्टील प्लांट 2015 के एग्जाम में आया था। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालना और कमेंट करके बताना है। ये जरूर ध्यान रखना बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 1 को मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 से सॉल्व करना ही करना है। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे बच्चों, मैं कितना भी अच्छा मेथड बता दूं आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे। तो आपको खुद से ट्राई करना सबसे जरूरी है।
अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं बच्चों, तो ये फेसबुक पेज का आईडी है, इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे डेली 1-2 क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस होता रहे। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं बच्चों तो कोई बात नहीं है, इंस्टाग्राम पे पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए। दोनों जगह सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है, आपको जहाँ पे कंफर्टेबल है वहाँ पे कनेक्ट हो जाइए। क्वेश्चन को जब मैं पोस्ट करता हूँ तो क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, सॉल्व करना है, आंसर कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। और साथ में बच्चों ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का यूजर नेम है बच्चों, तो टेलीग्राम चैनल पे जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं उन सारे टॉपिक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे इस चैनल के रिकॉर्डिंग, इस यूट्यूब चैनल के रिकॉर्डिंग कोई भी न्यूज होता है तो इस टेलीग्राम चैनल में शेयर किया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें।